अस्सलामु अलैकुम। आज हम डीप लर्निंग मॉडल्स की ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बैक प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करके मॉडल्स अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हैं और समझेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर फंक्शंस ट्रेनिंग में क्या किरदार अदा करती हैं। सबसे पहले हम न्यूरल नेटवर्क के बुनियादी अज्जा को देखेंगे। एक न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इसके न्यूरॉन्स, लेयर्स, वेट्स और बायसेस क्या हैं, और हम फॉरवर्ड प्रोपेगेशन और एक्टिवेशन फंक्शंस की ज़रूरत को भी समझेंगे। लीनियर फंक्शंस न्यूरल नेटवर्क्स में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। हम देखेंगे कि ये कैसे काम करती हैं, जैसा कि आउटपुट, वेट, इनपुट, बायस। लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप्स को ही सीख सकती हैं और नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स जैसे कि XOR प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकती। नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस न्यूरल नेटवर्क्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये नेटवर्क्स को कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर पैटर्न सीखने में मदद करती हैं। हम कुछ आम मिसालों को देखेंगे, जैसे कि सिग्मॉइड, रेल्यू और टैन, और इनके फॉर्मूलाज को समझेंगे। अब हम बैक प्रोपेगेशन की तरफ आते हैं, जो कि न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने का एक अहम एल्गोरिदम है। ये क्या है, ये कैसे काम करता है? हम देखेंगे कि कैसे ये लॉस फंक्शन के ग्रेडियंट को कैलकुलेट करता है ताकि वेट्स और बायसेस को एडजस्ट किया जा सके। इसका मकसद लॉस को कम करना है। बैक प्रोपेगेशन की मैथमेटिकल डेरिवेशन को समझना ज़रूरी है। इसमें हम लॉस फंक्शन जैसे कि L y प्रिडिक्टेड माइनस y ट्रू स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। चेन रूल इसका बुनियादी हिस्सा है। हम इसके स्टेप्स देखेंगे: फॉरवर्ड पास, आउटपुट लेयर एरर का हिसाब, हिडन लेयर्स तक एरर की बैक प्रोपेगेशन और वेट्स और बायसेस को अपडेट करना। अब हम एक प्रैक्टिकल मिसाल के जरिए बैक प्रोपेगेशन के वर्कफ्लो को समझेंगे। एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम लेते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वेट्स और बायसेस को रैंडमली इनिशियलाइज किया जाता है, फॉरवर्ड पास कैसे होता है, लॉस कैलकुलेट की जाती है, और फिर बैकवर्ड पास के जरिए ग्रेडियंट्स को कंप्यूट करके वेट्स और बायसेस को अपडेट किया जाता है। ये प्रोसेस कई ईपॉक्स तक दोहराया जाता है। आइए अब कुछ आम सवालों के जवाब देते हैं। एक्टिवेशन फंक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है? इसका जवाब है नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए। लर्निंग रेट का क्या काम है? ये वेट अपडेट्स के स्टेप साइज को कंट्रोल करता है। और क्या बैक प्रोपेगेशन एक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है? नहीं, बैक प्रोपेगेशन ग्रेडियंट्स कंप्यूट करने का तरीका है, जबकि ग्रेडियंट डिसेंट उन ग्रेडियंट्स को इस्तेमाल करके पैरामीटर्स अपडेट करता है। आज हमने बहुत से अहम पॉइंट्स सीखे। हमने देखा कि डीप लर्निंग मॉडल्स बैक प्रोपेगेशन के जरिए सीखते हैं। लीनियर फंक्शंस की हुदूद होती हैं और नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस कितनी ज़रूरी हैं। बैक प्रोपेगेशन ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करके लॉस को कम करता है। चेन रूल इसका बुनियादी हिस्सा है और ट्रेनिंग में इटरेटिव फॉरवर्ड और बैकवर्ड पासेस शामिल होते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और मिक्सोमाइंड नॉलेज के साथ सीखते रहिए।